हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए 2024 का जो है डाइफाइड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके आया हूँ। तो बाकी की वीडियो आपने अगर देखनी है 2020, 21, 22, 23 की, तो आपको एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके आप डाइफाइड 2021, 20, 22, 23 के पेपर आप देख सकते हैं। ये मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं जो है वो 2024 का आपको पेपर सॉल्व जो है आंसर की आपको अपलोड करूँगा। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को फॉलो कर लें, जिससे मैं आगे के और भी अगर वीडियो डालता हूँ तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है डाइफाइड का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का आया हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आपको सारे पेपर करने हैं, क्योंकि पेपर जो है वो रिपीटेड आए थे 2020, 21, 22, 23, 24 में देखा जाए तो कई सारे क्वेश्चन जो भी रिपीटेड हैं। बस किसी में वैल्यू चेंज है, किसी में सेम वैल्यू रख दी गई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच रेडली फॉर्म कोलाइडल्स सॉल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इज कॉल्ड। तो पहले का जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हाइड्रोफोलिक कोलाइडल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, और दूसरा वाला तो रिपीट है क्योंकि दूसरा वाला मैंने सोल्यूशन भी करा रखा है। तो सोल्यूशन के लिए आप दूसरा वाला पेपर देख लीजिए जाके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 75% कंप्लीट, ठीक है। तो दूसरे का जो आंसर रहेगा वो आपका 40 मिनट रहेगा। इसका सोल्यूशन जो है मैंने दूसरे वाले पेपर में अपलोड कर रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। किसी एक पेपर में याद नहीं आ रहा मुझे। और तीसरा आंसर कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई जेड मेटल्स आर 0.34 वोल्ट, 0.8 वोल्ट एंड माइनस का 0.4 वोल्ट। मेंशन देयर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा, तीसरे का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, पहला रहेगा जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो आंसर आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की में कुछ हो सकता है आंसर एक दो इधर उधर गलत हो, ठीक है। तो आप लोग गूगल से भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैंने मैच किए हुए, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बट मैंने मैच कर रखे हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशंस ऑप्टिमिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो चौथे का जो आंसर रहेगा आपका चौथा रहेगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब पाँचवा मैं दिखाता हूँ। पाँचवा कह रहा है कि फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट के द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका पहला रहेगा, इट चेंज विद चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गए। वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियो जल्द से जल्द दूसरी मिलती रहे, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है, गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो छठे का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा, साल्ट पीटर एंड सल्फर एंड चारकोल, ठीक है। तो साल्ट पीटर का दूसरा आपका नाइट्रेट रहता है, ठीक है। तो छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अ फैट वुड यील्ड, ठीक है। तो सातवें का जो आंसर रहेगा वो आपका ग्लिसरीन एंड ग्लिसरॉल एंड सोप रहेगा, मतलब पहला आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। और आठवां क्वेश्चन है, सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। ये भी आपका क्वेश्चन जो रिपीटेड ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, पहला आंसर रहेगा। और नमा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल्स इज़ नॉट डिहाइड्रिक। तो नमे का जो आंसर रहेगा आपका चौथा रहेगा, पी कैसरोल क्रेसोल, ये भी शायद रिपीटेड है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुल्ली ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज। तो 10वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा दूसरा, मतलब एल्केन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए। 11वां क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, विच एंजाइम्स कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। तो जो 11वां है इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइमेज। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और 12वां कह रहा है, द नेचुरल सोर्स ऑफ
हाइड्रोकार्बन्स आर। तो 12वें का जो आंसर रहेगा अब आपका क्रूड ऑयल रहेगा, मतलब कच्चा तेल। 13वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो 13वां क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और आपका 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल सर्व्स। तो 14वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, पहला रहने वाला निकिल एंड। तो एंड का मतलब दूसरे अगले वाले पेज में आपको दिखाता हूँ। तो इसका हो जाएगा निकिल एंड कैडमियम। ठीक है, तो 14 तक हो गए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15वें का वो रहेगा आपका तीसरा रहने वाला आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट। और आपका 16वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेड वाटर। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसका उपयोग बड़े पैमाने पर पानी के कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका, तो 16वें का जो आंसर रहेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, मतलब पहला आंसर रहेगा। 17वां कह रहा है कि द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन इज। तो 17वें का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आपके 17 हो गए। अब मैं 18वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। 18वां कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग विल एमिट मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द सेम क्वांटिटी इज़ बर्न ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकतम द्रव्यमान मतलब ज़्यादा द्रव्यमान उत्सर्जित करेगा जब सभी को समान मात्रा में जलाया जाता है। ठीक है, तो 18वें का जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा दूसरा रहने वाला है, मतलब आपका कैरोसिन, मिट्टी का तेल। ठीक है, 19वां कह रहा है मेजरमेंट ऑफ VOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज वाटर इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। COD VOD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 19वें का जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा तीसरा है एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सुवेज वाटर। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट से आ गया। और 20वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रोवाइडेड इन द केस वेयर एरिएशन इज एब्सेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो रिपीटेड है। ये रिपीटेड नहीं है आपका एरोबिक एनएरोबिक वाला क्वेश्चन जो रिपीटेड था। तो एरोबिक और एनएरोबिक आप दोनों पढ़ लीजिए। तो 20वां का आंसर आपका पहला मैकेनिकल मिक्सचर। ठीक है, और 21वां कह रहा है कि हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ हीट एक्सचेंजिंग फ्लूइड्स। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो 21वें का जो आंसर है ना वो वाला आपका पहला लगेगा। पहले का मतलब 2 हो गए। और 22वां कह रहा है कि द हीट प्रोपोगेशन ड्यू टू कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र विल बी मैक्सिमम 4। तो 22वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा एयर रहने वाला, मतलब पहला आंसर रहने वाला है। ठीक है, और 23वां क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए आपको कंडक्शन कन्वेक्शन से भी एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और 23वां क्वेश्चन कह रहा है इन बबल कॉलम फर्मेंटर द इंक्रीज्ड एयर फ्लो रेट कैन बी कॉज एक्सेसिव फोमिंग विच। तो 23वें का जो आंसर रहने वाला वो आपका रहेगा तीसरा हो जाएगा डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्मेंटर। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, मुझे याद है शायद। और 24वां क्वेश्चन कह रहा है लेमिनार फ्लो ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड कॉज टू एग्जिस्ट व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर एक्सीड। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड आ रहे हैं। तो अगर इस बार रिपीटेड नहीं आया तो क्वेश्चन ये मान चलिए कि जो टॉपिक है वो यही रहने वाले हैं। तो 24वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, मतलब 2100। ठीक है, और 25वां कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेटेज आर रिक्वायर इन फ्रैक्शनलिंग कॉलम व्हेन द रिफ्लेक्स रेशियो इज इक्वल टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 25वें का चौथा हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है 25वां। तो 24-25 आपके हो गए। अब मैं बात करता हूँ 26वां क्वेश्चन। तो आप लोग टॉपिक जितने भी मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके टॉपिक आप मतलब पढ़ लीजिए, हो सकता है वैल्यूज़ चेंज करके
ऐसे इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र अकर्स बाई नेचुरल कन्वेक्शन बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर कॉज डिफरेंस इन, ठीक है। तो 26वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 26वें का आंसर दूसरा हो जाएगा, मतलब डेंसिटीज़, ठीक है। और आपका 27वां कह रहा है द फोमिंग परसिस्ट इन फर्मेंटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, तो 27वें का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो 27 तक हो गए, तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो 27 के बाद मैं बात आगे बढ़ता हूँ, 28वां क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हीट कैपेसिटीज़ ऑफ अ सॉलिड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ, तो ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका जो आंसर रहेगा 28वें का पहला रहेगा आपका कॉप्स रूल। तो इस बार हो सकता है कि मतलब कॉप्स रूल दे रखा हो, डेफिनेशन पूछ ले, या डेफिनेशन दे रखी कॉप्स रूल पूछ सके। तो ये सारे रूल आपको पता होना चाहिए, हेनरीज, डाल्टन, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। और 29वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज प्रीफर्ड फॉर द हैवी हीट लोड्स, तो इसका जो आंसर रहने वाला वो तीसरा रहने वाला है, सीरीज एंड पैरेलल सेट ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है एट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्स इन अ डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है, डिस्टिलेशन कॉलम। तो 30वें का जो आंसर रहने वाला वो पहला आपका बोथ ए एंड बी, मतलब रिफ्लेक्स रेशियो इन इन्फिनिटीज़ एंड बोथ द ऑपरेटिंग लाइन्स कोइंसाइड विद द डायगोनल्स, ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन कर रहा है द थ्री प्रोसेस ऑफ सेंटर डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी इंक्लूड्स डीएनए रेप्लिका, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड, तो 31वां का जो आंसर रहने वाला वो आपका रहने वाला है दूसरा रहने वाला है, मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। तो 31 हो गए। अब 32वां क्वेश्चन देखिए। तो 32वां कह रहा है विच इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेड शुगर, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो इन्वर्टेड शुगर आप किस किस को कहते हैं? तो 32वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, मतलब सुक्रोज जो है उसको आप इन्वर्टेड शुगर कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और सुक्रोज जो है वो टूटता आपका फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में आपका टूट जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर और इन्वर्टेड शुगर में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 33वां क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, तो ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो 33वें का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका चौथा रहेगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, मतलब पीएच, टेम्परेचर एंड आपका सैलिनिटी, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड, तो 34वें का आंसर जो हो जाएगा फैटी एसिड आपका तीसरा हो जाएगा आपका लिनोलिक एसिड, ठीक है। तो 34 हो गए। 35वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो आप लाइक कर दें। तो 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि AUG क्या है, तो AUG क्या है? एक आपका स्टार्ट कोडन है, स्टार्ट कोडन। तो 35 हो गए। 36वां क्वेश्चन कह रहा है द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज, तो 36वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा चौथा ऑक्सीडोरेक्ट्स, ठीक है। और 37वां कह रहा है कि द माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट द ड्राइव्ड थ्रू सनलाइट इज, तो 37वें का जो आंसर रहेगा वो आपका चौथा रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी से हमारा सनलाइट से क्या आता है? विटामिन डी आता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन कह रहा है आपका बैक्टीरियल एजेंट्स, तो बैक्टीरियल एजेंट्स क्या करता है? तो ये क्या करेगा? आपको किल द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। और आपका 39वां कह रहा है PCR टेक्निक्स इज यूज फॉर एम्पलीफाइंग, तो PCR किस लिए यूज करते हैं? आपको DNA के लिए, ठीक है। और 40वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज सेलुलर ईटिंग प्रोसेस, तो आपका 40वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। वीडियो लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें, ठीक है।